सुजाता, जी माँ जी। यहाँ बेटा। देख बेटा, मैं जानू हूँ गरीबी बहुत बुरी चीज हुआ है। जी माँ जी। ये भी मैं जानू हूँ तूने मेरे बेटे सुधीर को अपने प्रेम जाल में क्यों फंसाया है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये ले 2 लाख रुपया और मेरे बेटे सुधीर का पीछा छोड़ दे। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? वो मेरे पति हैं, मेरे परमेश्वर हैं। इन पैसों के लिए मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? और कितने पैसे चाहिए तुझे? तेरी औकात तो 2000 रुपए की भी नहीं है। दीदी। ये पकड़ और सुधीर के आने से पहले यहाँ से निकल जा। नहीं माँ जी, ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। अब तो मेरी यहाँ से अर्थी ही जाएगी। नहीं, चल नहीं। निकल यहाँ से, कंगली कहीं की। पड़ी रही यहाँ, नौकरानी से ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है। और सुन, मेरे कमरे में मेरे बिना इजाजत के पैर भी मत रख देना। और सुन, मेरे कपड़े दो। नन्नी, एक बात है, इस घर को नरक बना रखा नन्नी। इस बुढ़िया ने घनी अंत की तार रखी है। सही कह रहे हो, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लगता। जिस घर में राम जैसा छोरा और सीता जैसी बहू पर अत्याचार होता है, उस घर का नमक खाना भी हराम है। हम कर भी क्या सकें, हम तो गरीब आदमी हैं। गरीब हुए तो क्या हुआ, कोई इसी से काम चलेगा? लात मारते हैं ऐसी नौकरी को। नन्नी, उरे को आई माँ जी। इसलिए बुलावा है ये। अत्याचार के अलावा और कुछ काम है इन्हें? ये ले। ये क्या है? यो थारा हिसाब है। मतलब आज के बाद थारी इस घर में कोई जरूरत ना है। अब इस घर में हमें रहना भी नहीं है। अच्छा हुआ आपने हिसाब दे दिया, वरना खुद हिसाब लेने वाले थे हम तो। तू बड़ा लाड साहब हो रहा है। लाड साहब तो न हो रहे, पर इस घर में बहुत कुछ हो रहा है। मार पे तो सहन ना होता। चलो इस घर से। जाओ निकलो। जा रहे हैं। है? सो गए के? नींद आ गई? तू मेरी माँ की ना कितनी भी सेवा कर लिए, ठीक है, पर तू उसे नहीं बदल सकती। और आज तो उसने सारे नौकर भी भगा दिए, सारा काम तेरे पे करवाओगी। तो क्या बात होगी, घर में दो दो बहुरानियों के होते हुए भी नौकरों की जरूरत भी के है? दो दो बहुरानी, एक नौकरानी और एक महारानी। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? और घर में काम है भी कितना? इतना काम तो मैं यूं भागते भागते ही कर दूंगी। भागती भागती ना वे तेरे पे काम करवा करवा के भगा देंगे। अच्छा, आप अपनी सुजाता को इतना कमजोर मान रहे हैं? आप देखना, मैं अपनी सेवा से इस घर को अपना बना लूंगी। तू इस संसार को बदल सके, पर तू मेरी माँ को नहीं बदल सकती। आप बस देखते जाओ। मैं तो देख ही रहा हूँ। ये ले, इसे भी ठीक से धोना। ले पकड़, धो के कमरे में लेके आई ने।
कैसे कर रही है? ठीक से दबा, पैर दबाने ना होते ने। दीदी तुझे दिखता नहीं है कैसे पोछा लगा रही है? तुझे पता नहीं है मैं आ रही हूँ, सारे में गीला कर दिया। चल हट, गवार कहीं की। देखिए, इसे ठीक से लगा लिए झाड़ू को। अरे सुनती है, एक बात कहूँ था। कहो, तुम भी कहने लग गए अब। तू इस बहू पर ज्यादा अत्याचार मत करे। ये गरीब माँ बाप की बेटी है। इसके दिल की निकली बददुआ तुझ पर बहुत भारी पड़ेगी। इसकी दुआ तुम ले लो। ये कलमुई मेरे घर से निकलती नहीं, मरती भी नहीं। ये चली जाए तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूं। कलमुई कहीं की। मका आसमान में थूका गिरेवान में आया करे। भगवान तो डर। संतोष नहीं किसी से डरती है और नहीं किसी से दबना सीखा है। संतोष वही करती है जो संतोष का दिल चाहता है, समझे? अरे यार, यो भी खत्म होली, मजा भी ना आ रहा। और मंगा लो ना। अरे पैसे भी तो खत्म हो लिए। भाई यो किस टाइम काम आवेगा? अरे मेरे पे ना धरे पैसे। तो बाप भी दे लिया, बाप भी तो बतेरा माल लाया। अरे वो ना देवे पैसे अपने दौरे से। अपने भाई से लिया ना। अरे नहीं, शराब के जुए के पैसे मैं उससे नहीं मांग सकता। वो तो बहुत देवता इंसान है। मैं तो पहली मांग मांग कर शर्मिंदा हूँ उससे। अबे फिर तो पार्टी खत्म। अरे ऐसे कैसे हो जाएगी? मैं करता हूँ जुगाड़। भाई साहब, भाई साहब उठिए। भाई साहब, ये क्या हाल बना रखा है आपने? अमीरों के यही हाल होते हैं। भाई साहब, नशा बहुत बुरी चीज होती है, ये इंसान को इंसान नहीं रहने देती। इंसान कौन बनना चाहे है? हम देवता, देवता। हमारा बाप देवता और हमारा भाई देवता और हम देवता। और हमारी हिंदू रानी यहाँ खड़ी। ओ हिंदू रानी! राहुल, तुम किसके मुंह लग रहे हो? इन छोटी सोच के लोगों को क्या पता अमीरों के ठाट बाट। इन्हें क्या पता ऐशो आराम ही अमीरों की पहचान है। चलो आओ अंदर, नौकरों के मुंह नहीं लगा करते। दीदी, भाई साहब को समझाइएगा, इतनी दारू ना पिया करें। तो के पिए? तेरी ढाल मारा खून। दीदी, दारू विनाश की जड़ है। तुझे के पता शराब किस मजे का नाम है? एक आध ब्रांड का नाम बता सके तू? मुझे तो बस इतना पता है कि नशा नाश की जड़ है। ओ गंवार, तू अपनी औकात में रह। इस घर की नौकरानी है। चल जा अपना काम कर। क्यों रे कलमुई, तुझे ये कही थी ना बड़े काम से मतलब रखिए। तू इस घर की मालकिन समझ रही है क्या? तू इस घर की नौकरानी के लायक भी ना है। और इस कमरे में क्यों आई थी? कुछ चुराने आई थी क्या तू? माँ जी, मैं तो बस। बाहर निकल, भाषण कर ले जा। तू आराम कर ले, कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है बेटा?
फोन मिलाइयो तन्नक, छोरी से बात करने को जी कर रहा मेरा। अच्छा ले। भाभी जी, आपके घर से फोन आया है। माँ का फोन। हाँ माँ, राम राम। राम राम बेटी, राम राम। ठीक है तू? हाँ माँ, मैं अच्छी हूँ। ए तेरी सास भी ठीक है? हाँ माँ, वो भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल थारी तरह है माँ, मुझे बहुत प्यार करे है। और पता है माँ, मुझे कुछ काम भी नहीं करने देती। सारा काम या तो नौकर करे या फिर वो खुद करे। मुझे घर की रानी बना के रखा है। बेटी अब तू ना काम मत करन दे कर, बड़ी बूढ़ी होगी, अब सारा काम तू कर ले कर। माँ, वो मुझे कुछ करने ना देती। और घर बार कैसा तेरा, तुझे पसंद तो आया है? माँ घर तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। पता है माँ, छोटे भाई जैसा मेरा देवर है और छोटी बहन जैसी देवरानी। माँ, और पिताजी जैसे ना मेरे ससुर हैं। सब लोग बहुत अच्छे हैं माँ, मुझे पलकों पे बिठा के रखते हैं। मुझे तो जमीन पे पाँव भी नहीं रखने देते। माँ, सब बहुत अच्छे हैं। भगवान ने हमारी सुन ली, तू सुखी है तो हमारे मन में भी शांति है। ले अपने पिताजी से बात कर ले। हाँ हेलो। नमस्ते पिताजी। नमस्ते लाली, जीती रहे। तू ठीक है? हाँ पिताजी, मैं बहुत अच्छी हूँ। हमारे चौधरी साहब कैसे हैं? पिताजी बिल्कुल आपकी तरह हैं। पता है, मुझे बेटा बेटा कह के बुलाते हैं। अरे वो राजू जिद कर रहा तेरे पास आने के लिए। पिताजी, वो यहाँ आके क्या करेगा? अब कुछ दिनों में मैं इन्हें लेके आ जाऊंगी ना, तुम परेशान मत होइयो पिताजी। अरे वो रोज जिद कर रहा तेरे पास आने की, कह रहा दीदी की ससुराल देख के आऊंगा। पिताजी, मैं तो मना ही करूंगी, बाकी थारी मर्जी। ठीक है लाली, आवांगे हम 2-4 दिन में। ठीक है पिताजी, आ जाइए। नमस्ते पिताजी। नमस्ते लाली। तेरे ते 1000 बार कह दी, थोड़ा बहुत काम छोटी बहू से सुमन से भी करा लिया कर, बहू को बिगाड़ा ना करते। वो काम करने आई है यहाँ पे, अपने बाप के से इतना माल लेके आई है। वो चाहे तो अपने लिए अपने घर में 10 नौकर रख सकती है। तो फिर तू नौकरी रख ले, 3 नौकर तेने भगा दिए। इस सुजाता ने क्या बिगाड़ा तेरा? इसकी जान की दुश्मन क्यों बनी बैठी तू? इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया, भिखारन कहीं की। अरे पूरी जायदाद की मालकिन बनना चाहे है, कंगली कहीं की। एक मेरी सुमन को देखो, इतना माल लेके आई। ये सोने की अंगूठी, ये हार, ये कान के, और हाँ, एक लौती अपने माँ बाप की बेटी है, वो यहाँ काम करेगी। चाहे अमीर बाप की बेटी हो चाहे गरीब की, बहू तो बहू होया करे। जितना काम तो सुजाता से कराती ना, अगर उसका 10वां हिस्सा भी तू सुमन से करावे, तुझे जुर्म की पता चल जावे। तुम्हें बड़ा तरस आ रहा है। तुम्हारा क्या चक्कर है उस कलमुई से? चक्कर बता रही है, ये और कलंक लगा दे उस पे। तुझसे तो बात ही करनी बेकार है। हाँ तो बात करना कौन चाहे है? पूरी 1 तोले की अंगूठी थी, सुमन लाई थी। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ माँ जी की बच्ची? जो अंगूठी चुराई वो निकाल। माँ जी, मैं क्या मैं कर रही है बकरी की तरह? जो अंगूठी चुराई है वो बता। चोर माँ बाप की औलाद। माँ जी, आप मुझे डांटिए, मारिए, गाली दीजिए, कुछ भी करिए, पर मेरे माँ बाप को कुछ मत कहिए। वाह क्या बात है, तेरा बाप कहीं का राजा महाराजा है क्या? कंगली कहीं की, ये चोर बेटी मारे घर में भेज दी चोरी करने को। निकाल अंगूठी, चोर खानदान से। माँ जी, मेरे खानदान पे मत जाइए। संतोष से जबान लड़ाती है। माँ, आलिया इसका ही मारती। क्यों मारी तू इसे? मारू ना तो क्या आरती उतारू चोरनी की। क्या बात होगी, कुछ बतावेगी भी या यूं ही इन बालकों पे दांत बढ़ती रहेगी? मेरी 1 तोले की अंगूठी थी, वो इसने चुरा ली। तेरी कौन सी अंगूठी है 1 तोले की? वही जो सुमन के बाप ने लगन पे दी थी, वो इसने चुरा के कहीं अपनी माँ के लिए छुपा दी। माँ, मैंने आपसे पहले ही कही थी अपनी चीज को छुपा के रखा करो। इसका क्या भरोसा कब के चीज चुरा ले, कंगली कहीं की। तू ज्यादा घनी चतुर मत बने। परसों देखना आई सुनार को सफाई के खातिर इस बेचारी पे जुल्म ढा के ज्यादा शेरनी बन रही है। शेरनी बन नहीं रही, शेरनी हूँ, और इसकी तो मैं खाल उतारूँ। हाँ, तेरे पे तो खाल तारने वाला कोई बना ही ना आज तक। अच्छा माँ, बहुत गलत कर रही है तू।
इसके भोलेपन का इतना फायदा उठा रही है। ओ, तू आ गया इसका हिमाती। अपने कमरे में जा और इस डैन को भी यहाँ से लेके जा। हम जड़ते चले जाएंगे तेरी आंखों आगे तय, ठीक है ना? ठीक है, चलो तुम अंदर। ये क्या कर रहे हैं आप? हमें अभी चलना, तू भी तैयार हो ले। पर मेरी बात तो सुनो। अरे तेरी बात सुन रखी है 20 बार, अब तू मेरी भी सुन ले। यू घर हमारे रहने लायक नहीं है। देखो, वो हमारी माँ है, हमें डांटेंगी भी और हमें मारेंगी भी। वह माँ है जो चोरी की झुट्टे से इल्जाम लगावे, मारे पिटे तुझे। तू तैयार हो ले, हमें चलना अभी। आप अभी बहुत गुस्से में हैं। एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचिए। हम उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। वो हमारे माता पिता हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। हमें उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। कर तो रही तू देखभाल, क्या मिल रहा तुझे? थप्पड़, झूठे सच्चे इल्जाम। तू निकल ले यहाँ से, न माँ तेरे में किस दिन जितने जी में आग लगा देगी। वो भी देखा जाएगा, पर आप मेरे कहने से रुक जाइए। क्या मैं तुझे ब्याह करके इस मारिस घर में लेकर आया हूँ कि तुझे यहाँ पिटवाऊं? मेरे पास सहन नहीं होता, न मेरे को देखा जाता। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम रात को नहीं जाएंगे, हम कल सुबह जाएंगे। तू तो सोच लोगे ना तड़की उससे शांत हो जाएगा, पर तड़की चलना पड़ेगा। भगवान ने तू किस मिट्टी की बनाई सुजाता? तेरे अंदर इतनी सहन शक्ति, तू सच में देवी है, देवी। आई लव यू सुजाता। आई लव यू टू। अब कद को जा रहे हो वहाँ? चला तो जाऊं, पर डर सा लग रहा। डर काहे का? इतने बड़े घर में मेरी हिम्मत ना पड़ रही पांव धरने की। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? वे देवता समान आदमी है। देखा ना हमारी छोरी उनकी कितनी तारीफ कर रही है। और अब वो घर उनका ना, हमारी छोरी का। डरो मत, बेधड़क होके जाओ। अरे जाऊंगा तो सही, लेके क्या जाऊंगा? तुझे तो ले जाऊंगा, हमारी बेटी का घर है, फिर भी कुछ ले जाना पड़ेगा। रास्ते में मार्केट पड़े, मिठाई ले जाइयो, फल ले जाइयो। अरे तू एक आध ढोर बिकवावेगी। कोई बात ना, अपने बच्चों की खुशी के लिए सब काम करने पड़े। बिक जान दे, आधा ढोर बिक जाओगा तो तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम ठाट से जाइयो। अरे वहाँ मिलाई सिलाई भी तो करनी पड़ेगी। मिलाई करियो तुम, कम से कम 10-10 रुपए की मिलाई करियो। कभी वहाँ बेइज्जती करवाओ, वे बड़े आदमी है। हाँ करनी तो पड़ेगी, सुजाता की इज्जत का सवाल है। सच, अब मिलकर जिएंगे अच्छी जिंदगी को। अब तक तो कीड़ों मकोड़ों की ढाल जी रहे। मेरी बात मानोगे तो ऐसी जिंदगी जियोगे, और मेरी बात ना मानोगे ना तो जिंदगी नरक बन जाएगी, नरक, उन दोनों की तरह। ना, मुझे ना जीना उन दोनों की तरह। मुझे तो राजा बनकर जीना, राजा बनकर। बता तेरी कौन सी बात माननी है? सारी बात माननी पड़ेगी मेरी। सारी बात मानूंगा। देखो मैं अपने घर तक कितना माल लाई हूँ। बहुत माल लाई मेरी रानी, बहुत माल लाई। यो सारा माल पड़ जाएगा और तुम्हें मिलेगा ठेंगा। ऐसा ना हो सकता। ऐसा ही होगा, नहीं तो क्या? इन बुढ़े बुढ़िया से कह दो हमें अलग होना है और हमारे हिस्से की जायदाद हमें दे दो। यह कौन सी बड़ी बात है? अभी कह देता हूँ। ना 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 ना, अभी ना, सवेरे कहियो। ठीक है। अभी तो पिताजी, पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये झाड़ू पोंछा। पिताजी, वो मेरी सास और देवरानी मुझे कुछ काम न करने देती ना, तो मन ने भी यह जिद कर ली कि सारा काम मैं करूंगी और तुम दोनों आराम कर लो। कोई बात ना बेटा। आइए ना पिताजी, अंदर चलिए। पिताजी अंदर चलिए। राजू चल। अरे कौन हो तुम? अरे कौन है ये? गाड़ी को गंदे कर रहे, गंदे हाथ लगा के। तुझे पता है कितनी महंगी गाड़ी है? आया कहीं का, पर एक उम्र भिखारी कहीं का। माँ जी, ये मेरे पिताजी और ये मेरा भाई राजू है। अच्छा, ये भिखारी भी यहीं आ गया? थक कहीं का, बहुत बड़ा जाल साज है तू। हमारी जायदाद हड़पने के लिए ये चोरनी बेटी हमारे गले बांध दी।
माँ जी ये मेरे पिताजी हैं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इन्हें कुछ मत कहिए माँ जी। इनकी गांव में बहुत इज्जत है। इज्जत थारा होती होगी, हमारे यहाँ तो कुत्ते जितनी भी इज्जत ना होती। माँ जी बस बस माँ जी बस। माँ जी मत रो बेटी, माँ जी मत रो, मत रो मेरे बच्चे। गलती हमसे हुई है, हमें इस घर में नहीं आना चाहिए था। इस घर को देखने की हमारी हैसियत नहीं है। गलती हमसे हुई है। तेरी शादी करने से पहले इस घर को एक बार देख तो लेते कि हम किस घर में अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। चल बेटा राजू। पर पिताजी दीदी, बेटा दीदी का नसीब तो मैंने मोड़ दिया, इसका कसूरवार मैं हूँ बेटा। इसे भी लेके जा, क्या पता जहर मिला के लाए हो। नहीं माँ जी नहीं। और वही कहेगी। अब क्या होगा? अरे क्या बात हुई? बात तो बहुत बड़ी है। अरे बहुत बड़ी बात करने से पहले होश में तो आता। मैं तो होश में हूँ, तुम भी मेरी बात होश में आके सुन लो। तेरी कोई बात नहीं सुननी, जा यहाँ से। जब तेरे नशे उतर जावे तब आइए। यो क्या कहा है, इसकी सुन तो लो। जब तू कह रही है तो सुन लेता हूँ। बता तुझे क्या चाहा? मुझे बंटवारा चाहिए। बंटवारा? बंटवारा कौन सा? इस पूरी जायदाद का। अरे कौन सी जायदाद का? जो हमारा बाबा तुम्हारा छोड़ गया उसका। रहने दे बंटवारे को, तुझे दहेज में इतना मिला, पहले उसी संभाल ले। उसके बारे में तो सोच भी मत लियो, वो मेरा मेरा मुझे मिला है। बंटवारा होगा इस जायदाद का, और अभी होगा, अभी अभी। तुझे नहीं मिलने के एक पाई भी। जा खेल। खेल तो मैं ऐसा खेलूंगा कि तुम देखते रह जाओगे। जा खेल ले खेल, जा यहाँ तय। छोड़ का ऐसे बहू के पास। चल खड़ा हो। कहाँ रह गए सवेरे के गए वहां हैं? कहीं दूसरी रिश्तेदारी में तना पहुंच गए, अब तक ना आए। आ तो लिए ले। सब ठीक है हमारी छोरी के घर? बहुत बढ़िया है सब। राजाओं महाराजाओं जैसा मकान है उसका। हमारी उन्होंने इतनी इज्जत करी, क्या बताऊं तुझे। खाने पीने में इतना सामान रखा उन्होंने, समझ में नहीं आ रहा क्या छोड़ूं और क्या खाऊं। माँ पिताजी झूठ बोल रहे, उन्होंने तो हमें बैठने भी नहीं दिया, और पिताजी को तो बहुत बुरी भली कही। क्यों जी? बहुत बड़ी गलती हो गई शांति, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपनी बेटी को इतने प्यार से पाली थी, पढ़ाया लिखाया, और उस घर में उसकी हालत। रो मत, चुप हो जाओ। तुम बिल्कुल भी रोते अच्छे न लगते। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाओगा। हाथ मुंह धो लो तुम, मैं खाना लगा रही हूँ तुम्हें। चुप हो जाओ अब। तू बैठ बेटा, मैं तुझे खाना ला रही हूँ।
रो ना पिताजी, चुप हो जाओ। सुजाता, तेरा ही हाल के बात है? आज माने फिर मारा के? नहीं तो कुछ भी नहीं, माँ तो बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है, मुझे पता कितनी अच्छी है। के बात हुई बता। ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सुजाता बता के बात है। आज पिताजी और राजू आए थे। बस 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 मैं समझ गया, रुक मैं भी आया। नहीं नहीं आप मत जाओ। अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है यार, मेरे पे सहन नहीं होती है बात। अब बात तो सुनो, सुनो माँ! तो सही। ओ माँ, प्लीज सुनो। बाहर आ जल्दी। के बात है, नशे में है के? नशे में मैं ना हूँ, नशे में है माँ तू। तुझे पैसों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। कौन अपने रिश्तेदार है कौन ना? रिश्तेदार? वो मेरे घर के नौकर बनने के लायक भी ना है। वो तेरी बहू का पिताजी था और उसका भाई था, तेरा समधी था वो। संतोष का समधी बनने की उसकी औकात है? अरे जिसे तू बहू बहू कहता है, शुक्र मना उनके गैल मैंने इसको धक्के मार के नहीं निकाला। अच्छा तू अपनी बहू को धक्का देती है? संतोष वो ही करती है जो संतोष चाहती है। हट! बहुत नशा है माँ, इस गरीब को धक्का दे रही है, भगवान सब देखे। या कुछ नहीं कह रही, इसका तुम फायदा उठा रहे हो। इसके अंदर आत्मा की आवाज भी क्या कहती होगी? अगर भगवान ने तो धक्का दे दिया ना तो धक्के खाती फिरेगी। तू कुछ भी कर रही है, तेरे कभी नहीं हो सकते। चल चलो। देख लिया, तेरी सेवा का इन पत्थरों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं फिर कह रहा हूँ छोड़ दे इस घर को। नहीं, हम घर नहीं छोड़ सकते। मैं मानती हूँ कि माँ गुस्सैल हैं, लेकिन मन की बहुत साफ हैं। हाँ हाँ बहुत साफ है, पछताओगी तू। आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप जरा सोचिए, राहुल भाई साहब 24 घंटे दारू के नशे में रहने लगे हैं। माँ पिताजी बूढ़े होने लगे हैं, उन्हें कौन देखेगा, कौन घर को संभालेगा? हमें राहुल भाई साहब को समझाना होगा, घर को संभालना होगा, हमें माँ पिताजी की देखभाल करनी है। भगवान ने तेरी ऐसी औरत दूसरी नहीं बनाई। रोज तू पिट रही है, तुझे फिर भी इस घर की चिंता। रोज तेरी बेइज्जती हो रही है, फिर भी तुझे इस घर की इज्जत की पड़ रही है। तू भी है कमाल की, मन करा तुझे सैल्यूट करूं। मेहमान, आपने जो बात बताई उसे सुन के हमें बहुत खुशी हुई। माना कि सुमन हमने बहुत लाड प्यार से पाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत करेगी और हम उसका साथ देंगे। जी मौसा जी। क्षेत्र में किसी से पूछ लो कि चौधरी रघुवीर सिंह सही का साथ देते हैं, गलत का नहीं। हमारी नाड़ कट सकती है पर हम कभी गलत का साथ नहीं दें। मुझे पता मौसा जी, जब तो मैं थारे दोहराया हूँ, हमारे घर को बर्बाद होता है, बस तुम ही रोक सको। मेहमान चिंता मत कर, मैं 1-2 दिन में ही आ लूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मेहरबानी की क्या बात है, ये तो रिश्तेदारी का फर्ज है भैया। अगर एक दूसरे पर मुसीबत आवे तो साथ देना चाहिए उसका। बहुत अच्छे विचार है मौसा जी आपके। अब मुझे आज्ञा दो, मेरी बात का ध्यान रखियो। पूरा ध्यान रखा जाएगा मेहमान, पूरा। अच्छा राम राम जी। राम राम जी, राम राम। किसी के हाथ छुड़वा दूं? ना मैं मोटरसाइकिल ले रहा हूँ, मैं निकट जाऊंगा। देख के जाइए। अच्छा जी। अच्छा राम राम। अरे आओ जी चौधरी साहब, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हो गए। अजी नहीं, सौभाग्य तो हमारा है जो आपके दर्शन हो गए। अरे हम ये के इतने बड़े हैं, बैठो बैठो और सुनाओ। बस सुनाना की है, एक मामले में सलाह से लेना आए थे। हाँ जी बताओ, हमारे लायक और हमारी समझ में आएगी तो सलाह बिल्कुल देंगे। क्या बात थी बताओ। बात ये थी जी कि वो राहुल तो शराब छोड़ता नहीं, और इसके साथ रह के हमारी बिटिया भी ऐसी होगी, और हमारे पास जो भी है वो सब इन्हीं का है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें क्या शक है। मैं सोच रहा था ये दोनों बच्चे तो दारू पीने लगे, जो मेरी प्रॉपर्टी है उसे भी ये बर्बाद कर देंगे, तो क्यों ना मैं अपनी प्रॉपर्टी को गरीबों में दान कर दूं। ये बहुत अच्छी बात है, हजारों गरीबों का भला हो जाएगा। जमीन जायदाद के दान देने की चीज हो है। अजी देना है तो 200-400 रुपया दे दो, ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। नहीं चौधरन,
इन बालकों के रंग ढंग देख के यूं काम मुझे करना पड़ेगा। मैं तो ये आपको बताने आया था कि कल आप नूना कह लगो हमारे कानों में को नहीं लिगाड़ी थी। अच्छा जी, राम राम। राम राम। बहू, यहाँ तू फोन में लग रही है, वहाँ नाश हो लिया। कैसा हो गया नाश? वो तेरे पापा। क्या हो गया मेरे पापा को? बावड़ा हो लिया तेरे पापा। मेरे पापा के बारे में एक भी शब्द उल्टा सीधा मत बोलियो, मैं सुजाता नहीं हूँ। बहू, तू तो यूं ही नाराज होगी। मैं तो यूं कहूँ थी कि तेरे पापा सारी जायदाद गरीबों में दान कर रहे हैं। कोई हराम का माल है? ऐसे कैसे गरीबों में दान कर देंगे? मैं अभी पापा से फोन लगा के पूछती हूँ आखिर चल क्या रहा है। अच्छा, तो ये बात है। क्या होया बेटा? थारे काम की बात ना है, तुम जाओ। बहू, मैं तो यूं कहूँ थी, तेरी जमीन जायदाद जब तक तेरे नाम ना हो जा, जब तक तू थोड़ा बहुत काम कर लिया कर। उस राहुल को भी समझा ले दारू ना पीवे, और जब तेरे नाम प्रॉपर्टी हो जाएगी उसके बाद तू खूब खेलिए। ये चुड़ैल खेलने देवे हमें। ये चुड़ैल के कब है? अब इसी की ही सारी प्लानिंग है। इसी ने ही सुधीर को भड़का के और मेरे पापा के पास भेजा है। अच्छा, हाँ। इसको तो मैं देख लूंगी। चलो मेरे साथ, मैं देखूंगी आज उसको। बाहर निकल। जी माँ जी। माँ जी के बच्चे सुधीर को भड़का के सुमन के घर क्यों भेजा? नहीं माँ जी, मैंने नहीं भेजा। अच्छा, तू ज्यादा भोली बन रही है। तू चाहे तेरे माँ बाप के जैसे हम भी कंगले हो जाएं। माँ, मैं वहाँ किसी के न कहने तक गया हूँ, न किसी को बता के गया हूँ। माँ जी, ये बिल्कुल गंवार है और ये सोचते हैं कि हम भी इसकी तरह बिल्कुल गंवार बन जाए, और इसी ने ही भेजा है सुधीर को मेरे घर। हमें तेरे तो कोई मतलब ना, तू जैसा रहना ऐसा रहे। हमें मतलब है तो राहुल तय जो बर्बादी राह पे चल रहा, यूरो का नाम है। बता सब मैंने, तू क्या चाहे? तू मेरे गाड़ी शोहरत पैसे से चलता है, तू जाने मैं तेरी शादी से बिल्कुल राजी ना हूँ। और या तो इस घर का नाश चाहे ना। नाश मैं कतई ना कर दूं। इसको अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगी। नू सोच रही से कोई ना है। तू बनाया इसका हिमायती बनने। हाँ हूँ मैं इसका हिमायती। इसको भी यहाँ से लेके जा, समझा? माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? दोनों निकल जाओ इस घर से और अपनी शक्ल मत दिखाइयो। मुझे भी कोई शौक ना मुँह दिखाने का। वो तो यहाँ ना रोकती ना तो मैं कल रखते। तुम भी आ जाओ, पास खड़े रहोगे क्या? सुजाता, बहुत हो लिया। सुजाता, तेरी समझदारी, तेरा भोलापन और तेरा सेवा भाव, इस नरक में उसकी कोई कीमत नहीं है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे।